Dear students of class 7, this is your science worksheet number 17 for today, that is 14th of September. So we in the previous worksheets we have studied about the plants, nutrition in plants, synthesis of food by the process of photosynthesis. So this is just the revision. uh, synthesis of plant food other than carbohydrates. तो ये कह रहा है कि क्या प्लांट कार्बोहाइड्रेट ही बनाता है, क्योंकि जो हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा था उसमें हमने ये लिखा था कि वो फोटो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, लेकिन बेटा ऑक्सीजन गैस भी बनती है। तभी तो हम कहते हैं ना पौधे लगाओ पौधे लगाओ, क्योंकि वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं अलोंग विद द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और वो दे इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हम लोग क्या करते हैं, वी इनटेक ऑक्सीजन गैस, वी यूज ऑक्सीजन गैस एंड वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलोंग विद द एयर, है ना। कभी नहीं कहना कि हम ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। हम हमेशा एयर इनहेल करते हैं और एयर एक्सहेल करते हैं, लेकिन उसमें परसेंटेज किसकी ज़्यादा किसकी कम है वो बात मायने रखती है। सो इन द टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, लेट अस रीड व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से। लीव्स आर नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट्स. This is because in the presence of sunlight, green plants synthesize their food in the leaves with the help of chlorophyll, a green color pigment. तो बेटा इसमें सिर्फ लीव्स नहीं होती, जो भी इसमें क्या गलती है कि जो भी प्लांट का पार्ट ग्रीन होता है वो दैट इज़ ड्यू टू क्लोरोफिल, और जहाँ पे भी क्लोरोफिल होगा वहाँ फूड सिंथेसाइज होगा, चाहे वो फ्रूट है, चाहे वो बड है, चाहे वो स्टेम है, ठीक है। तो जो भी ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है वो फूड सिंथेसाइज करेगा, नॉट ओनली लीव्स। तो इस गलती को हम सुधार लेंगे। नाउ लेट अस रीड, प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. These are used to synthesize other components of the food such as proteins and fats. तो बेटा प्लांट के अंदर ही तो जो सीड बनते हैं, जिसको हम तिल तिल बोलते हैं, सरसों बोलते हैं, तो इसमें ऑयल भी तो होता है ना, और जो ऑयल होता है वो फैट्स में आता है, ठीक है। अब जो पल्सेस बनती है अरहर की दाल, मूंग की दाल, वो भी हमें प्लांट से मिलती है, उसमें प्रोटीन होता है। तो मतलब सिंथेसाइज तो प्लांट ही कर रहा है, लेकिन वो कौन सी चीज़ को कितना ज़्यादा यूज़ कर रहा है, किसको कम यूज़ कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि प्रोटीन बनेगा कि फैट बनेगा। लेकिन जनरल वे में जो पौधा है, जो प्लांट है, वो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करता है अलोंग विद द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, वो बनती है जब कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। तो ऑक्सीजन इज रिलीज इन द, बेटा जो गलतियाँ उसको अपने आप ठीक करेंगे। ऑक्सीजन इज रिलीज इन फोटोसिंथेसिस एंड इट इज़ यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल. तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स बोलेंगे हम, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो प्लांट्स भी आ जाते हैं। तो ये गलती इसको ठीक कर लेंगे कि ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल. तो फोटो भी यहाँ पे ह्यूमन की बनी हुई है, ठीक है। तो लेट अस ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. डैश एंड डैश आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो इसमें कार्बोहाइड्रेट भरेंगे और ऑक्सीजन गैस भरेंगे। बेटा यहाँ खाली ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे, ऑक्सीजन गैस लिखेंगे, ठीक है। सेकंड इज कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ भर देंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. थर्ड इज वाई इज फोटोसिंथेसिस नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो इसमें हम लिखेंगे द फूड इज सिंथेसाइज. तो बेटा क्वेश्चन का आंसर से रिलेट करेंगे. Photosynthesis is necessary for the survival of all living organisms as by this process food is synthesized. तो इसको simplified way में अपने आप अपनी लैंग्वेज में लिखना, ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. ऑक्सीजन इज टेकन बाय प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, दिस इज रॉन्ग. कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इट इज करेक्ट. And dear students, you must keep yourself from this pandemic because it is not yet over. COVID-19, it is spread by coronavirus which enters in your body through your breathing system, from when you open your mouth for talking. From mouth also it enters in your body. So
protect yourself by wearing mask whenever you go out of the house and maintaining social distance of 2 yards. And you must wash your hands, face and feet and change your clothes whenever you come back home. So dear students, take care and must read the book and attempt the work.